नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 22 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के चतुर्थ भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में जब कभी केतु चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व हम राहु की सीरीज में राहु और केतु के सिद्धांतों पर बात कर चुके हैं, तो इस वाली सीरीज में हम केतु के सिद्धांतों पर चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फलादेश पर ही बात करेंगे। यहाँ पर जब कभी भी हम केतु के फलादेशों की बात करते हैं तो केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकता है। पहला तो ये जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के अनुसार यह फल प्रदान करने वाला बन जाता है। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होता है उस राशि के राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करने वाला हो जाता है। और तीसरा, केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर केतु उसके भी फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि चतुर्थ भाव में जब कभी केतु स्थित हो जाता है तो सकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चतुर्थ भाव एक केंद्र भाव होता है, सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव माना जाता है। वाहन, भूमि और भवन को उपलब्ध करा देने वाला चतुर्भाव होता है, तो ये सभी सुख व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। वाहन, भूमि और भवन का सुख प्राप्त हो जाएगा, माता का सुख प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है, और इसी के साथ भूमि और संपत्ति को भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। अब इसकी दूसरी स्थिति की बात करते हैं। केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है, इट मीन्स कि धनु राशि का स्वामी यहाँ पर बृहस्पति हो रहा है, गुरु हो रहा है। गुरु कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान करने वाला बन जाएगा। गुरु यदि कुंडली में नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो रहा है तो केतु भी नकारात्मक ही फल प्रदान करेगा, और यदि गुरु सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन रहा है तो फिर केतु भी सकारात्मक ही फलों को प्रदान यहाँ पर करेगा। मान लीजिए गुरु प्रथम भाव में स्थित हो रहा है, तो प्रथम भाव में जब कभी भी गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टली लग्न से चतुर्थ भाव का संबंध जनरेट कर देने वाला यह बन जाता है। एक प्रकार का राजयोग भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, उच्च उपलब्धि को, उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लेते हैं, सांसारिक भोग प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। वाहन, भूमि और भवन को भी प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान ऐसी स्थिति में हो जाता है। यदि द्वितीय भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन प्रदाता ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोग सांसारिक भोग भी प्राप्त कर लेते हैं, धन भी प्राप्त कर लेते हैं। केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति धनी हो जाते हैं। केतु की भोग दशा व्यक्ति के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात ऐसे लोग सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, सांसारिक सुख प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव में ही गुरु स्वग्रही राशि पर बैठ जाता है और केतु के साथ स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर और अधिक शुभ फल प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुख की अनुभूति करने वाले भी हो जाते हैं और साथ ही वाहन, भूमि और भवन को भी प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाएंगे। पंचम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा। व्यक्ति को बदनाम करने वाला हो जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करने वाला भी हो जाता है, संतान से भी नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। और इसी के साथ केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को रोग होने की संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं, अथवा व्यक्ति की माता को रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि षष्ठम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को रोग प्रदान कर देने वाला हो जाता है। विशेष रूप से केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को किडनी की समस्या हो सकती है, प्रोस्टेट अथवा यूट्रस की समस्या हो सकती है, अथवा यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इस प्रकार की संभावनाओं को प्रदर्शित कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोग अपने रोग, ऋण और शत्रुओं से घिरे ही रहते हैं। यदि सप्तम भाव में ऐसा गुरु स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी से लाभ प्राप्त करने वाले भी ऐसे लोग हो जाते हैं। सप्तम भाव होता है विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख का। ऐसा कि तो अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति का विवाह कराने वाला भी हो जाता है, हो सकता है। दूसरी बात,
दाम्पत्य सुख प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली जीवन साथी प्राप्त हो जाता है। यदि अष्टम भाव में गुरु स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला भी बन जाएगा। केतु वाहन, भूमि और भवन की हानि कराने वाला हो जाता है, बेसिकली उससे पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन के कारण ऐसे लोग मुसीबतों में फंस सकते हैं, दुख, विपत्ति और परेशानी को उठाने वाले हो जाते हैं। यदि नवम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भाग्य के सापेक्ष व्यक्ति को भोग कराने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोग सांसारिक भोगों के सापेक्ष अत्यधिक भाग्यशाली भी होते हैं। कम मेहनत में, कम परिश्रम में, कम पुरुषार्थ में ऐसे लोग उच्च लाभ प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, धन का लाभ भी प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, ताकि वे सांसारिक भोगों को प्राप्त कर सकें। यदि दशम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को वेल सेटल्ड करने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ का लाभ प्रदान कर देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि एकादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में गुरु यहाँ पर उच्च की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है, ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है, आय के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा। यह गुरु द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को विदेश में सेटल्ड करने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी MNC कंपनी के साथ जुड़कर ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था पर आ जाते हैं। केतु के साथ यदि कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर यहाँ पर बैठ जाता है तो किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य स्थित हो जाता है तो सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी होकर जब चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोग विदेश तो नहीं जा पाते, विदेश का विशेष लाभ तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने स्थान पर ही रहकर विदेश को भोगने वाले भी हो जाते हैं। यही द्वादश भाव का स्वामी सूर्य केतु के साथ स्थित हो जाता है तो विदेश से डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्शन कराने वाला भी हो जाएगा। हो सकता है कि व्यक्ति विदेश ना जा पाए, लेकिन कम से कम MNC कंपनी के साथ जुड़कर तो अपने देश में कार्य कर ही लेते हैं। यदि थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो ऐसे लोग विदेश भी सेटल्ड हो जाते हैं। कुछ संघर्ष की स्थितियां विदेश में ऐसे लोगों के लिए बन जाती हैं। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है, चंद्रमा यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ चतुर्थ भाव में स्थित हो जाएगा तो चंद्र ग्रहण नामक योग का निर्माण कर देता है, परंतु व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है, वाहन, भूमि, भवन का सुख प्रदान कर देने वाला हो जाता है और धन भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर अष्टम भाव और तृतीय भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ, दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान करते हुए वाहन और भूमि और भवन का सुख प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा। लेकिन विशेष रूप से ऐसा योग व्यक्ति को पीड़ाएं ही प्रदान करने वाला हो जाता है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर लग्नेश होकर दशम भाव का स्वामी होकर जब चतुर्थ भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को उच्च प्रतिष्ठा के साथ मान और सम्मान भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड हो जाते हैं, सुख का अनुभव करने वाले भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग हो जाते हैं। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी होकर, द्वितीय भाव का स्वामी होकर या चतुर्थ भाव में सुख के स्थान में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली बना देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा में हो जाता है। ऐसे लोग सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाले, वाहन, भूमि और भवन का सुख प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी होकर, षष्ठम भाव का स्वामी होकर मिश्रित फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों को रोग, ऋण और शत्रुता अवश्य प्रदान करता है, लेकिन अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला हो जाता है, पद का लाभ प्रदान कर देने वाला, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला, संतान से भी मुफीद रिजल्ट्स प्रदान कर देने वाला ही बन जाता है, संतान से भी सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों को अत्यधिक बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी भी ऐसा केतु बना देता है। इट मीन्स कि ऐसे लोग अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। गुरु की बात हम कर ही चुके हैं, चलिए बात कर लेते हैं इसको उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब कभी भी हम इसके उपायों की बात करते हैं तो इससे पूर्व आपको 2 उपाय करने होंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर केतु का उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा।
केतु का उपाय करने से पूर्व आपको यह देखना होगा कि केतु जिस राशि पर स्थित है, इट मीन्स की गुरु की कुंडली में क्या स्थिति है। गुरु पर हम 144 वीडियो आपको प्रदान कर चुके हैं। कन्या लग्न के विभिन्न भाव में गुरु की स्थिति पर भी हम आपको 12 वीडियो प्रदान कर चुके हैं। तो आप संबंधित वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका विश्लेषण को समझ सकते हैं, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। इसके पश्चात आपको यह देखना है केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठा हुआ है तो फिर आपको उसके भी उपाय करने होंगे। उसके भी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हम 144 वीडियो आपको प्रदान कर चुके हैं। तो उसमें अपने वीडियो को देखिएगा, उसके विश्लेषण को समझिएगा, आवश्यकता होने पर उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। वो उन उपायों को आपको कर लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। आपको ऐसा प्रतिदिन करना है। यदि आप इसका उपाय प्रतिदिन करते हैं, रेगुलर करते हैं, डेडिकेशन डिवोशन के साथ करते हैं तो केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कन्या लग्न के चतुर्थ भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के पंचम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।